तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अब एक एक करके रिएक्शन पढ़ रहे हैं। वैसे मुझे उम्मीद था कि एक ही वीडियो में ज़्यादा रिएक्शंस मैं आपको बता दूंगा अभिक्रियाएं, लेकिन हो क्या रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स भी बता रहा हूँ तो वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ रही है, इसीलिए मैं आपको एक एक अभिक्रिया ही बता रहा हूँ। तो आज अपने को तीसरी पढ़नी है जो कि है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम लोग कभी कभार सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हद सिंपल है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो नाम से क्लियर है, विस्थापन करना मतलब आपको हटा देना, आपको आपकी जगह से या एक एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देना, यही विस्थापन है। देखो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल पहले देखो आप। आयरन लिया अपन ने, लोहा, और एक कॉपर सल्फेट का अपन ने सॉल्ट ले लिया। ये सॉल्ट है ना, ये सारे के सारे सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट लिया अपन ने, और यहाँ पे कॉपर इसके साथ दोस्ती करके बैठा है SO4 के साथ में। आयरन आया, आयरन ने इसको SO4 को देख के बोला, अबे अपन जिगरी दोस्त हैं, तू काय को इसके साथ बैठा है कॉपर के साथ, ये तो तेरा कच्चा दोस्त है। सल्फेट ने बोला हाँ, SO4 ने बोला बात तो सही है, अपन तो बचपन के लंगोटिया यार लगे पड़े हैं। तो SO4 निकल करके चला गया Fe के साथ में, और कॉपर बेचारा यूं ही रह गया, बोले कि बस इतनी थी दोस्ती, हम बेवफा। तो खैर यहाँ पे FeSO4 बन गया और जो कॉपर है वो अलग हो गया। तो देखो हुआ क्या, Fe ने कॉपर को, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया उसकी खुद की जगह से। यही है विस्थापन अभिक्रिया, कि वो अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील मतलब Fe, किससे अधिक क्रियाशील? कॉपर से। कॉपर कच्चा दोस्त है इसका, तो कॉपर से ज्यादा अधिक क्रियाशील है ये Fe। तो इसने क्या किया, अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। इसी का यौगिक कॉपर का उसी के घर में घुस करके उसी को ही बाहर निकाल दिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के यौगिक में से, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं, बाहर निकाल दिया। खत्म बात, इतनी सी है। वही है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। किताब में 2 और एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे। अब सेम है, डिट्टो सेम है। जिंक लो, कॉपर सल्फेट लिया, तो जिंक क्या करेगा, लात मार के बाहर निकाल देगा इसको और बना लेगा जिंक सल्फेट और बना लेगा कॉपर। ठीक है, सेम रिएक्शन यहां देखो, लेड लो और कॉपर क्लोराइड लो। अब कॉपर, ये जो लेड है ये क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, बना देगा लेड क्लोराइड और बना देगा कॉपर। अब देखो ये रिएक्शंस तो मैं अभी आपको एक बार और वैलेंसी बताऊंगा, पहले आप एक्सपेरिमेंट देख लो। दोस्तों स्वागत है आपका अपनी छोटी सी केमिस्ट्री लैब में। अब अपन क्या करने वाले हैं, आज जो कॉपर सल्फेट है उसका पहले पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करने वाले हैं अपन। और उसके लिए अपने को डिस्टिल वाटर चाहिए। ये कॉपर सल्फेट का डब्बा हो तो डब्बा, नहीं तो मांग के ले आना यार किसी से। और ये अपने को एक छोटा सा बीकर चाहिए जिसमें अपन पानी वानी को मेजर कर पा रहे हैं कि 100 मिलीलीटर कितना है, 200 कितना है। और अगर तुमको ना मिले तो छोटी कोई 10-15 रुपये वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पीते हो, 10 रुपये वाली छोटी 100 मिलीलीटर 150 वाली, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी हम कितना ले रहे हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक स्पैचुला ले लेंगे, और कुछ एक हमें चाहिए कीलें, और कीलें तो आपको कहीं भी मिल ही जाएंगी, आयरन नील्स। और उसके अलावा हमें चाहिए एक सैंड पेपर, और उसके अलावा हमें चाहिएगा टेस्ट ट्यूब होल्डर्स। तो आ जाओ जल्दी से अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि हमें 3 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे 2 में काम हो जाएगा, बट ठीक है, किताब कह रही है तो हम किताब की इज्जत रखते हुए अपना काम करने वाले हैं। इन तीनों पर आप देख पा रहे हो कि यार जंग लगा हुआ है, तो इस जंग को हमें साफ़ करना है, इससे हमें जंग लड़नी है मतलब। और जंग को साफ़ करने के लिए आप कपड़े से पोंछ लो पहले तो जितना हो सके, और बचे जो वो आप इससे रेतमाल से साफ़ कर लो। और नहीं तो नई कीलें ले आना, लफड़ा ही ख़त्म है, वो चमकती रहती है वैसे भी। आ जाओ करते हैं साफ़। आप सोच रहे हो कि यार ये जंग होता क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो जंग है ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आगे, तो मतलब मैं आपको अभी नहीं बता रहा। तो ये तीनों कीलें काफ़ी हद तक साफ़ हो गई हैं, मेरे हाथ काले हो गए हैं, दिख ही रहा है आपको, तो अपना काम हो जाएगा। आ जाओ अब अपन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसके लिए हम डिस्टिल वाटर ले रहे हैं, और मैं ले रहा हूँ डिस्टिल वाटर दोस्तों
200 ml। अब घुमा के देखते हैं। ऐसे अब मैंने 5 ग्राम तो डाल ही दिया होगा। इसे अच्छे से घोलना पड़ रहा है, ये घुल नहीं रहा है क्योंकि बहुत आसानी से। वैसे अब आप देख रहे हो कलर जो है ब्लूइश कलर आना शुरू हो गया है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डार्क सॉल्यूशन बने ताकि हमें हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी मिले। अभी भी दोस्तों कुछ ज़्यादा कलर आया नहीं है तो मैं थोड़ा सा और मिला रहा हूँ। यार पता नहीं क्या क्या है, मतलब हमारी बुक्स में मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती, लिखते नहीं है, बोल देते हैं कि बना लो कॉपर सल्फेट लेकर के काम हो जाएगा तुम्हारा, लिखते पता नहीं क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से अब ठीक है, हमारे पास इतना कंसंट्रेशन इसका, खैर काफ़ी ज़्यादा मतलब कंसंट्रेटेड हो गया है। मैं सॉल्ट को साइड कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें इसको लेना है दो टेस्ट ट्यूब्स में। तो वैसे मैं पहले एक में ले रहा हूँ और फिर उसमें हमको क्या कीलें बांध करके उसमें डालनी है, लटका देनी है एक तरह से। तो मैं पहले कीलों को बांध लेता हूँ। दोनों कीलों को बांध लेने के बाद दोस्तों अपने को दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में जो है ये हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये ले लेना है। अब ये देख पा रहे हो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा खासा ब्लू ही कलर है, दाग धब्बे पुराने एक्सपेरिमेंट्स के हैं, इन पे ध्यान मत देना। अब हमें कह रहा है कि आप क्या करो, अब आपको कलर का तो अंदाज़ा लग ही गया है, तो दो जो कीले हैं जिनको हमने बांधा है एक धागे से, उन दोनों को इसमें लटका दो, डाल दो, वो भी 20 मिनट के लिए। और तब तक आप इसको कहीं टिका करके रख दो। तो व्यवस्था मेरे पास रखने की तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ, ये सॉल्यूशन के डब्बे पर और इस कॉर्नर में इसको ऐसे टिका देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने रख दिया है पहले डब्बे को, और दूसरा वाला जो है उसको भी हम क्या करते हैं, इसमें अपना सॉल्यूशन और डाल करके कॉपर सल्फेट का इसको भी रख देते हैं। और हमें दोस्तों इसको 20 मिनट तक नहीं छेड़ना है। मैं जूम इन कर देता हूँ, टाइम लैप्स बना देंगे, आपको बहुत जल्दी से दिखा देंगे। तो दोस्तों अब लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे इसे छोड़े हुए, और ये देखिए आप, पहले चलिए कील को अपन बाहर निकालते हैं। जो है देखिए इसके ऊपर ये ब्राउन एक लेयर आ गई है, पूरी की पूरी परत आ गई है। और इन सॉल्यूशंस के अगर हम कलर को कंपेयर करें तो ये देखो एकदम ब्राइट ब्लू है अभी तक, लेकिन ये ना क्यान कलर होता है एक तरह से, वैसे किताबों में लिखते हैं लाइट ग्रीन, लेकिन ये क्यान कलर हो गया है। और यही रिएक्शन अपन ने समझी थी कि हुआ क्या कि इस सॉल्यूशन में से जो है वो कॉपर था ना, वो हट गया, और कॉपर को हटाने वाला कौन है, आयरन। तो जो कॉपर सॉलिड आ गया वो बच गया इसके ऊपर आकर के, और ये जो सॉल्यूशन है ये बन गया आयरन सल्फेट का। और दोस्तों आयरन सल्फेट तो हम देख ही चुके थे, ये देखो दोस्तों, ये आयरन सल्फेट हम पिछले रिएक्शन में एक में देख ही चुके थे, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये लाइट ग्रीन आप याद रख सकते हो। और ये वाला जो है कॉपर सल्फेट, इसको हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। पुताई वाले जो होते हैं ना उनके पास मिलता भी है, जो सामान कलर वलर वालों के पास में। और ये आपको याद हो गया। अब मैं एक चीज़ जो आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ,
कि इन तीनों कीलों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो पुरानी वाली कील है अपनी, एकदम साफ सुथरी पड़ी है, ये दोनों पर कॉपर आ गया है। आप इसको याद कैसे रख सकते हो? या ये देखो, एक मेरे पास एक कॉपर वायर है, ये कॉपर का कलर कौन सा है अंदर? ये ब्राउन कलर ही है ना एक तरह से, ऑरेंज ब्राउन कलर। तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये कौन सा कलर है? ये ब्राउन ही तो है। इसका मतलब ये क्या है? कॉपर ही तो है। मतलब अगर इसी को मैं सूखा उखा लूँ तो यही मेरा कॉपर पाउडर है एक तरह से। समझ रहे हो इस बात को? तो ये था बस हमारा एक्सपेरिमेंट। दोस्तों कुछ बातें ना अपने को थोड़ी सी एक दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे ये जो SO4 है, ये भी क्या है? एक बहु परमाणुविक आयन है या पॉलीएटॉमिक आयन है, और इसकी जो वैलेंसी है वो है दोस्तों हमारे पास 2, और अगर चार्ज कह लो कि इसके ऊपर कितना आवेश है तो वो है -2। मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन मांगने जाएगा, भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने जाता है कुल मिलाकर के। अब यहां पर मान लो एक कॉपर एक SO4 के पास आ रहा है, ये देखो एक कॉपर है और एक सल्फेट है, इसको कितना चाहिए? 2। तो इसका मतलब यहां पर कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इसको हम काफी बार बोलते हैं कॉपर 2 सल्फेट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि कॉपर की यहाँ वैलेंसी कितनी है? 2। मतलब कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या दे रहा है उसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब आप सेम बात यहाँ अप्लाई कर सकते हो, सेम बात यहाँ और यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर Fe जो है आयरन, सल्फेट एक सल्फेट के साथ में खुशी खुशी रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पर वो है कितनी है? क्योंकि ये तो 2 से कम लिए मानेगा नहीं ना, तो आयरन ने 2 दे दिए होंगे इसको, तो चुप बैठा है, बात चल रही है अपनी। और सेम अब जैसे मान लो जिंक की आपको संयोजकता याद नहीं है कि 2 होती है, याद नहीं है आपको, याद ही नहीं है, 30 नंबर पे आता है जिंक आपको। तो आप क्या देख लो कि यार ये जो सल्फेट है इसकी तो मेरे को पता है -2 है, तो इसका मतलब जिंक जो है वो +2 होगा, तभी तो चुपचाप बैठे ना ये। मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको। आई बात समझ में? यही आप यहां देख लो, क्लोरीन है। अब क्लोरीन की जो संयोजकता है वो होती है -1, या आवेश जो है उसके ऊपर वो कितना है? -1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मांगने जाता है। अगर आपको ये याद है तो आप क्या देख सकते हो कि Cl2 की कितनी होगी? -2, 2 है, तो कॉपर की कितनी हो जाएगी? +2। तो वही चीज आप यहां लगा दोगे ना कि Cl2 जो है वो तो है -2, इसका मतलब लेड कितना होगा? +2। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, काफी बार ऐसा होगा कि अगर आपको पूरे फॉर्मूला में एक के बारे में पता है ना, तो दूसरे के बारे में आप बता दोगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि भाई हम ये याद कैसे करें कि जिंक कॉपर को हटाएगा कि कॉपर जिंक को हटाएगा, या लेड कॉपर को हटाएगा कि कॉपर लेड को हटाएगा। यहां तो हमें पता है, लेकिन और भी तो मेटल्स होते हैं, वो भी तो हमारे सामने दे सकता है। तो उसके लिए हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं याद कराऊंगा अगले वीडियो में। मिलता हूं आपसे और वीडियो में। थैंक यू।